Hello student, we shall learn about the festivals. आज हम चैप्टर 14 फेस्टिवल्स पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स मीन्स त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। A festival is a special day or time when we celebrate something. We do special things that make us happy. त्योहार एक विशेष दिन या समय होता है जब हम कुछ मनाते हैं या फिर हम कुछ विशेष करते हैं जो हमें खुशी देती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत में समय समय पर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Holi is known as the festivals of colors. It is celebrated in spring. People have fun playing with colors. They also sing, dance, and have special sweets and other tasty foods. होली को रंगों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। होली के दिन लोग रंगों से खेलते हैं, होली पर गाते हैं, डांस करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। होली के दिन विशेष प्रकार की मिठाइयाँ जैसे गुजिया और अन्य तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को जो है रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे प्रिंस राम रिटर्न टू हिज kingdom after defeating the demo king Ravan. On Diwali, people light up their homes with candles, diyas, and lamps. They make colored design called rangoli on the floor. They wear new clothes, give each other gifts and sweets, and pray. They also set off fireworks. आप सभी जानते हैं कि दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के रूप में मनाया जाता है। दिवाली के दिन भगवान श्री राम राक्षस राजा रावण को हराकर मारकर अपने राज्य लौटे थे। दिवाली पर लोग अपने घरों में मोमबत्ती, दिए और अनेक प्रकार की रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। दिवाली के दिन लोग सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को उपहार और मिठाइयाँ देते हैं और प्रार्थना करते हैं। दिवाली पर बच्चे बड़े सब मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ईद उल फित्र is celebrated just after the month of Ramzan ends. Many people fast during Ramzan. They do not eat or drink anything from sunrise to sunset. ईद उल फित्र रमज़ान का महीना ख़त्म होने के ठीक बाद मनाया जाता है। रमज़ान के दौरान लोग रोज़ा रखते हैं। वे सूर्योदय से तथा सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। On Eid ul Fitr, there are special prayers. People wear new clothes and meet their friends and relatives. They give gifts and eat special food. They also give money, food and clothes to the poor. ईद वाले दिन लोग स्पेशल प्रेयर्स करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलते हैं। वे गिफ्ट्स और स्पेशल फूड्स
देते हैं एक दूसरे को और गरीब लोगों में फूड और क्लॉथ्स बांटते हैं। क्रिसमस is celebrated on 25 December as the birthday of Jesus Christ. Jesus taught people to love God and to love each other. क्रिसमस 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यीशु ने लोगों को परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। People celebrate Christmas by offering special prayers and singing carols. They decorate their home, give gifts, and eat special food. Many people decorate Christmas tree. Children hang stocking large socks on Christmas evening. The night before Christmas, they get a small gift in them. क्रिसमस के दिन लोग विशेष प्रार्थना करते हैं, वे अपने घरों को सजाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और विशेष भोजन करते हैं। बहुत से लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बच्चे एक बड़ा मौजा लटकाते हैं। इसमें क्या होता है, उनको फिर छोटे छोटे उपहार मिलते हैं। गुरु पर्व। गुरु मीन्स टीचर एंड अ पर्व इज अ फेस्टिवल. Guru Parv are celebrated on the birthdays of the 10 Sikh Gurus. The Gurus taught people to be kind, good and brave. गुरु का अर्थ है शिक्षक और पर्व एक त्यौहार है। गुरु पर्व 10 सिख गुरुओं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गुरुओं ने लोगों को दयालु, अच्छा और बहादुर बनाना सिखाया। On Guru Parvs, people pray, sing a special song, and listen to the teachings of the Gurus. They have food made in a langar. A langar is a kitchen where food is given free to anyone who comes. गुरु पर्व पर लोग प्रार्थना करते हैं, विशेष गीत गाते हैं और गुरुओं की शिक्षाओं को सुनते हैं। गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में लंगर होता है। लंगर एक रसोई होता है जहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में भोजन दिया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। Some festivals are held when the crops are ripe and ready to be cut. These are called harvest festivals. Pongal, Onam and Bihu are some harvest festivals we celebrate. हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स फसल उत्सव। कुछ त्यौहार होते हैं जो तब मनाए जाते हैं जब हमारी फसल जो है पककर तैयार हो जाती है और कटने के लिए तैयार होती है। इन्हें फसल उत्सव कहा जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स मतलब वो त्यौहार होते हैं जब फसल पककर तैयार हो जाती है कटने को, तो उस समय ये मनाए जाते हैं। पोंगल, ओणम और बिहू ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप फेस्टिवल्स समझ गए होंगे कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं। आज हमने कुछ मेन फेस्टिवल्स जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल, इन सब के बारे में पढ़ा। आप समझ गए होंगे कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं। फेस्टिवल्स वो होते हैं, फेस्टिवल्स एक विशेष दिन होता है जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ विशेष करते हैं जो हमें खुशियाँ देते हैं।
इसमें हमने पढ़ा होली। होली आप सब जानते हैं कि होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है, रंगों का त्यौहार। दिवाली, दिवाली को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट। एंड हमने पढ़ा ईद। आपको पता है ईद कब मनाई जाती है? ईद 1 महीने के रमज़ान ख़त्म होने के बाद मनाया जाता है। रमज़ान में लोग क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं और सूर्य उगने के बाद और सूर्यास्त तक कुछ भी ना खाते हैं और ना ही पीते हैं। क्रिसमस पढ़ा हमने। क्रिसमस फेस्टिवल्स क्या होता है? क्रिसमस में भगवान ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस मनाते हैं हम। गुरु पर्व, गुरु पर्व को हम 10 सिखों गुरु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, मनाते हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स फसल उत्सव। जब फसलें तैयार हो जाती हैं, पककर कटने को तैयार हो जाती हैं, तो उस टाइम जो फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं उसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बोलते हैं। जिसमें हमने पढ़ा कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं, उसमें पोंगल, ओणम और बिहू, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। थैंक यू।